students, myself Pratibha Dwivedi, assistant professor in Anki College of Pharmacy. So today we are discussing about ketoacidosis. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, कहाँ फॉर्म होती है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है. आज के लेक्चर में है कि कीटोएसिडोसिस. छोटा सा टॉपिक है, आपके सिलेबस में आता है, आपके एग्जाम्स में, तो वो देख लीजिए कि कीटोएसिडोसिस होता क्या है. सबसे पहले इसका नाम इंडिकेट कर रहा है. कीटो मीन्स कीटोन बॉडीज, एसिडोसिस मतलब एसिडिक. ठीक, एसिडिक का पीएच कैसा होता है? लो. ये आप सबको पता है. अब आते हैं, एक टर्म दिया है यहाँ पे कीटोनेमिया. कीटोनेमिया मीन्स आपकी बॉडी में जब यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स जब आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं और उनका एक्सेसिव यूटिलाइजेशन होता है. एक्सेसिव बनना और एक्सेसिव यूटिलाइजेशन होना, उसको कहते हैं कीटोनेमिया. और कीटोन्यूरिया मीन्स आपकी बॉडी में जो कीटोन बॉडीज फॉर्म हुई है वो यूरिन के थ्रू बाहर जाती हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं कीटोन्यूरिया. ठीक है, तो कीटोनेमिया और कीटोन्यूरिया की कंबाइंड जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं कीटोसिस. क्या कहते हैं? कीटोसिस. अगर आपका कहीं भी टर्म आता है कीटोसिस का, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बन रही हैं, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है एक्सेसिव, और प्लस वो आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर जा रही है. इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस. ठीक है, अब ये जो कीटोसिस है, ये जब अनकंट्रोल्ड मैनर में, एक्सट्रीम मैनर में होने लगती है आपकी बॉडी में, मीन्स ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा उतनी ही यूरिनेशन होगा. यूटिलाइजेशन, यूरिनेशन, इनका एक अनकंट्रोल्ड मैनर हो, कोई इनका प्रॉपर मैनर नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड वे में होने लगती हैं, एक्सेसिव अमाउंट में होने लगती हैं. तो ये कौन सी कंडीशन कॉज करती है? कीटोएसिडोसिस. ठीक है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है. अब ये आता है कि कीटोएसिडोसिस आपकी बॉडी में कैसे अफेक्ट करती है. नॉर्मली आपने पढ़ा था कि फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन बॉडीज बनती हैं. कीटोन बॉडीज आपकी जब आपको भूख लगती है या जब आपको फूड सप्लीमेंट नहीं बाहर से मिलता है, तो आपकी बॉडी फर्दर फैट बर्न करना शुरू करती है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करती है. ये कीटोन बॉडीज क्या करती है? बॉडी को एनर्जी देती हैं. लेकिन जब ये एक्सेसिव अमाउंट में होने लगती है, मीन्स कीटोएसिडोसिस होने लगता है, तो ये आपके ब्लड में फॉर्म होने लगती हैं. ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जो कि ब्लड का पीएच कम करती है. क्योंकि ये एसिडोसिस एसिडिक नेचर की है, इसीलिए ये ब्लड का पीएच कम करेंगी. जब आपके ब्लड का पीएच कम होगा तो आपकी बॉडी उसको बेयर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है. ठीक है, ये आपको, आपकी बॉडी को ये कोमा की कंडीशन में भी ले जा सकता है. इवन ये डेथ भी कॉज कर सकता है 4 to 14 डेज के अंदर अंदर. इसीलिए जो कीटोएसिडोसिस है, ये एक डिजीज है ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड. और ये क्या करता है? ब्लड के पीएच को लो करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. अब सबसे पहला है एक्सट्रीम थर्स्ट, मतलब आपको बहुत प्यास लगती है, यूरिनेशन होता है फ्रीक्वेंटली, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है. नोजिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन. जितना ही यूरिनेशन होगा आपकी बॉडी से वाटर कंटेंट रिमूव होगा, इसकी वजह से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है. ठीक, स्टमक पेन होता है, टायर्डनेस होती है, आपको आपकी ब्रीथिंग में फ्रूटी स्मेल आती है, कंफ्यूजन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. तो ये जनरल सिम्टम्स है आपके कीटोएसिडोसिस के. टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं: अल्कोहलिक, डायबिटिक एंड स्टार्वेशन. अल्कोहलिक मीन्स, इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि जो अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करते हैं उनमें अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस होता है. डायबिटिक पेशेंट्स, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिनमें इंसुलिन की अमाउंट जिनकी बॉडी में कम होती है. ठीक है, और थर्ड होता है स्टार्वेशन. स्टार्वेशन मतलब भूख लगना. भूख लगने पे आप या तो फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, आपको फूड सप्लीमेंट नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन को कहते हैं स्टार्वेशन. नेक्स्ट है ये जो अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस में होता क्या है,
जब आप देखते हैं कि अल्कोहल की अमाउंट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी से जो ग्लाइकोजन होता है और इंसुलिन होता है उसकी अमाउंट को कम कर देता है, और उसकी जगह पे किसका अमाउंट बढ़ता है, किसका रिलीज बढ़ता है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आपका एक हार्मोन है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। इसीलिए जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ग्लूकागोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज उनमें ज्यादा बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायबिटिक। डायबिटिक मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज, जैसे जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में कम होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी कीटोन बॉडीज के फॉर्म में बनाती है। ठीक है, कीटोन बॉडीज, जिसकी वजह से जब ज्यादा कीटोन बॉडीज बनेंगी तो वो कीटो एसिडोसिस फॉर्म कर सकती हैं। थर्ड है स्टारवेशन। स्टारवेशन ये बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज में होता है, उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद प्रेग्नेंट लेडीज भी, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनमें वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनको स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका हिपैटिक सेल्स होती है, मीन्स जो लीवर सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपका कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। वो आपका जो ग्लाइकोजन है, इंसुलिन का लेवल को कम करती हैं और आपका कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन को ज्यादा करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से कीटो एसिडोसिस हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अल्कोहलिक के लिए होता है आप आईवी फ्लूइड्स देते हो, ब्रीथिंग, उसका ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट का मेजरमेंट, उनको कंट्रोल में करना, ये सब होता है अल्कोहलिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या होता है, आपको रैपिड एक्टिंग इंसुलिन या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। जो इंसुलिन दिया जाता है वो रैपिड एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं। स्टारवेशन की कंडीशन में क्या होता है, आपको फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो बाहर से सप्लीमेंट लेती है, उसको बाहर से मिलता है। तो वो जो जनरल नेचुरल प्रोसीजर होता है आपकी बॉडी में ग्लूकोज जनरेशन का, वो करती है, जिसकी वजह से कीटो एसिडोसिस की कंडीशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि कीटो एसिडोसिस क्या होता है और इसके सिम्टम्स, टाइप्स एंड ट्रीटमेंट।